Hello students, my name is Anurag and welcome all of you on Tech Gurus and today our topic is triangles. Triangles related आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ट्रायंगल्स, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्या किया, 8 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उस चैनल का नाम है टेक गुरु फाउंडेशंस। आप लोग जाइएगा, सबको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आपको जो भी प्रॉब्लम होता है आप उस पर कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपको रिप्लाई बैक करेंगे, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है, अनाउंसमेंट है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज दैट अनाउंसमेंट। टेक गुरु जो है वो आप लोग के लिए एक मेगा ऑफर लेके आया क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और ये आपको फ्री कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स दिया जाएगा, फ्री। देखिए यहाँ पे फ्री क्रैश कोर्स आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। कौन से क्लास के लिए? क्लास 10th के लिए। जो भी बोर्ड के हैं आप, जैसे सीबीएसई बोर्ड के, एसएससी बोर्ड के, जैक बोर्ड के, जिसके भी बोर्ड के हैं, आप लोग आकर के यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। हम लोग 60 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। और ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से। ये हमारा क्या है, एड्रेस है, ये हमारा एड्रेस है और ये हमारा फ़ोन नंबर है। ये हमारा क्या है, फ़ोन नंबर है। आप लोग क्या करना, कॉल करना, ठीक है। अभी मैं साइड होऊंगा, आप लोग क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सब कोई, ठीक है। और आप लोग कॉल करके भी बात कर सकते हो, ठीक है। ये जनरली आप लोग को ऑफलाइन क्लास रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोग को बहुत अच्छा क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, प्रूविंग करवाऊंगा, ठीक है। आपको टोटली मैथ्स और साइंस में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। टोटली मैं आप लोग को यहाँ पे एश्योर करूँगा कि आप लोग को बहुत अच्छा बोर्ड में परसेंटेज आए और आप लोग बहुत नाम ऊँचा करें। क्लियर चेस? चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे अनाउंसमेंट को। आज हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ये है क्या है, मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या था? किसी भी दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर बोलेंगे तो वहां से दो कंक्लूजन ऐड करेंगे। सबसे पहला कंक्लूजन था ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल साइड्स आर क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का होंगे प्रोपोर्शनल, सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। क्लियर चीज? ये मैंने आप लोग को बताया था, समझ में आ रहा है ना। फिर मैंने बहुत सारा क्राइटेरिया, बहुत सारे रूल्स बताया था। उसमें से पहला रूल था आपका, पहला रूल था एंगल एंगल सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ये चीज मैंने बताया था। यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे किसी भी दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा ना। उस क्राइटेरिया को हम लोग बोलते थे सिमिलर एंगल एंगल सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर चीज? दूसरा मैंने आप लोग को बताया था साइड 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 सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या बताया था? साइड साइड सिमिलर ट्रायंगल। इसमें मैंने क्या बताया था, किसी भी दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियोज। क्लियर चीज? तब मैंने वहां पे आपको बताया था साइड साइड सिमिलर ट्रायंगल्स। और तीसरा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, तीसरा क्लास मैंने बताया था आपको साइड एंगल साइड सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। ये चीज मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने क्या बताया था, किसी भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर तभी बोला जाएगा जब उसके दो साइड के रेशियोज एक ट्रायंगल से अलग दूसरे ट्रायंगल के साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। और उस दोनों के साइड के बीच में जो एंगल्स होंगे, समझ में आ रहा है, वो इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल्स का। तब जाकर के वहां पे हम बोलते थे साइड एंगल साइड सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ में आ रहा है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं आपको 4 पॉइंट आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैं आप लोग को एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना। वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोग सबको क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे और जितनी भी एग्जाम्पल्स है हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप बस पूरी वीडियो देखना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। मैं आपको क्या करूँगा, सॉल्व करना सिखाऊंगा और सोचना भी सिखाऊंगा किस तरह हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्लियर चीज? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। ये हम लोग का अनाउंसमेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट आज की लाइफ में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग आजकल दे रहे हैं, ठीक है। तो फ़ायदा उठाइए इसको। ये आपका जो कोर्स है, फ्री क्रैश कोर्स है जो, ये इसका फ़ायदा उठाइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको बोर्ड में बूस्टअप करेगा। जैसे ही आपका बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आप चूज़ करोगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है,
ठीक है, क्लियर चीज। कोई और आपके बदले नहीं चूज करेगा, आप चूज करोगे, आप कॉलेज डिसाइड करोगे कि किस में हमको जाना है, किस में पढ़ना है। तो आपका 10th का मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11-12 में आपको एडमिशन करने बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 60 डेज में आपको कोर्स कंप्लीट करके देंगे। यहाँ पे बहुत सारे हाई क्वालिटी के टीचर्स हैं, हाई लर्निंग मेथड्स हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा आप लोग को, ठीक है। थ्योरी समझाया जाएगा, ठीक है। 1 by 1 टीचर इंटरेक्शंस भी होंगे, पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स भी होगा, एवरीथिंग वी कैन डू। क्लियर चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। क्वेश्चंस है, ये हम लोग का एग्जांपल 4 है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। इन द फिगर को यहाँ पे आपको गिवन है फिगर, ठीक है। यहाँ पे गिवन है इफ PQ पैरेलल टू RS, ठीक है। अब PQ पैरेलल टू RS हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया हमारा PQ पैरेलल टू RS। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। तब मुझे यहाँ पे प्रूव करना है ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। ये दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर चीज। फिर मैंने आपको बताया था प्रूविंग में हम लोग एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो कौन सा पैटर्न है, पहले मैंने बताया था गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करना होता है तब लिखते हैं, तब हम जाके प्रूफ जो हमको प्रूव करना होता है फिर हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यही चीज को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। क्लियर चीज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए गिवन लिख रहा है सबसे पहले, ठीक है, गिवन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे गिवन क्या क्या गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है सबसे पहले आपको गिवन है PQ पैरेलल टू RS। समझ में आ गया, PQ पैरेलल टू RS आपको गिवन है पैरेलल। क्लियर चीज। अच्छा फिर मैं पूछूंगा गिवन के बाद क्या लिखते हैं, तो आप बोलोगे टू प्रूफ। चलिए टू प्रूफ मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये बताओ आप लोग टू प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, ठीक है। क्लियर चीज। ये दो ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है ना। अब हम कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, गिवन टू प्रूफ के बाद क्या था, कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे मुझे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो प्रूफ पे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब बोलो भैया प्रूफ कैसे करें, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कैसे करना है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था तीन तरीके से हम किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। पहला है एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। दूसरा क्या है, साइड साइड सिमिलर ट्रायंगल। तीसरा क्या है, साइड एंगल साइड सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसी में से हम ट्राई करेंगे। क्लियर चीज। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो कहाँ जाना है आपको, गिवन के पास। कभी भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो गिवन के पास चले जाओ, वो आपको एक हिंट देगा। चलो अब बोलो भैया गिवन तो हमारे पास है PQ पैरेलल टू RS, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब बोलो भैया इसमें क्या हिंट मिल रहा है, क्या हिंट मिल रहा है आपको। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये देखो ये PQ है और ये देखो ये RS है, ये क्या है, दोनों पैरेलल है आपका। अब यहाँ से देखो एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, एक लाइन कट कर रहा है दोनों पैरेलल लाइन को। तो मुझे ये बताओ आप, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है कि नहीं। बोलोगे हाँ भैया इक्वल है। तो कैसे इक्वल है, ये है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो भैया कैसे आप बोल रहे हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये दो पैरेलल लाइन है हमारा और बीच से एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। और ये जनरली क्या होता है, जेड फॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, देखो ये भी जेड फॉर्म कर रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और देखो ये जेड फॉर्म कर रहा है। समझ में आया, इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर चीज। मेरा फिगर गंदा होता है इसलिए मैंने इसको क्या किया, हटा दिया। क्लियर चीज। अब सबको समझ में आएगा कि P किसके साथ इक्वल है, S के साथ। और यहाँ पे जो रीजन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल S, और यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये हो गया हमारा 1। यहां तक क्लियर है। अब देखो पीछे से एक बच्चा बोलेगा, जरूर बोलेगा, क्या बोलेगा भैया, ये पैरेलल लाइन है,
ये पैरा एक और लाइन कट कर रहा है, तो भैया ये भी लाइन तो इक्वल होगा, ये भी एंगल इक्वल होगा। और ये भी देखो भैया जेड फॉर्म कर रहा है, आपने बोला था ना जेड फॉर्म करना चाहिए, देखो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो जेड फॉर्म कर रहा है। वेरी गुड, मुझे आप लोग से यही उम्मीद था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, क्या नोट करेंगे हम लोग, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, और यहाँ पे भी सेम चीज लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हो गया 2। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आना। देखिए मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, मैंने गिवन के पास गया, गिवन मुझे हिंट दिया और यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन बना लिया अपने लिए। क्लियर चीज, वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करो, अब यहाँ पे नोटिस करो, ये 2 लाइन कट कर रहा है। अब इसको हम बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2। अब बताओ ये दोनों जो है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों कट कर रहा है, दोनों को मैं बोल दूँ ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बताओ है कि नहीं, हाँ बोलो हाँ भैया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, और ये हो गया हमारा 3। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है सबको, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया 3 एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपने नोटिस किया 3 एंगल्स हमने फाइंड किया। बस मेरे पास एक गिवन था, क्या गिवन था यहाँ पे मुझे बस ये चीज गिवन था कि PQ जो मेरा पैरेलल है RS के साथ, और यहाँ से मैंने 3 इक्वेशन आपको फाइंड करके दिया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो अब यहाँ से मैंने 3 इक्वेशन फाइंड करना है, इसके बाद आगे मुझे क्या करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जगह कम है तो थोड़ा सा जगह हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब मुझे 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था। ठीक है, 2 ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना था। ठीक है, 2 ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना था। कौन सा 2 ट्रायंगल था, ट्रायंगल आपका यह था POQ एंड SOR, ये 2 ट्रायंगल को क्या करना था, मुझे सिमिलर प्रूफ करना था। वेरी गुड, तो हम इस ट्रायंगल को क्या करते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR, ये 2 ट्रायंगल हमारे पास है ना। अब यहाँ पे बताओ इस दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल POQ एंड SOR इस दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि भैया यहाँ पे आप नोटिस करो एंगल 1 जो है, सॉरी एंगल P जो है वो इक्वल है आपका एंगल S के साथ, और ये हो गया आपका फ्रॉम 1, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से आया। क्लियर चीज, समझ में आया ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे एंगल Q जो है वो इक्वल है आपका एंगल R के साथ। ये कहाँ से आया, ये आया आपको फ्रॉम सेकंड से आया। यहाँ तक क्लियर है, ये सारा मैंने कहाँ पे ऑब्जर्व किया, 2 ट्रायंगल के बीच में। देखो यहाँ पे ट्रायंगल POQ, यहाँ पे देखो P किसी से साथ इक्वल है, S के साथ, यहाँ पे देखो P S के साथ। इस ट्रायंगल में देखो Q किसके साथ इक्वल है, R के साथ इक्वल है। समझ में आ रहा है, और ये सब मैंने कहाँ से लाया था, फ्रॉम 1 और 2 से लाया था। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के साथ इक्वल है, और ये हमने लाया था फ्रॉम 3 से। फ्रॉम 3 से लाया था कि नहीं लाया था, देखो यहाँ पे 3 से लाया था। ये अब 2 ट्रायंगल में आप देखो, 2 ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल्स है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर हो जाएंगे, बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी से क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और यही चीज तो आपको प्रूफ करना था। मैंने आपको ऑप्शन भी दिया था, क्या दिया था ऑप्शन, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था किसी भी 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है, एक है एंगल, एक है साइड, और तीसरा है साइड एंगल साइड। समझ में आ रहा है, तो हमने देखो यहाँ पे करके दिखा दिया, देखो यहाँ पे हमने करके दिखा दिया आपको, देखो यहाँ पे हमने
प्रूव करके दिखा दिया। मेरा ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है, किससे है, बाय एंगल, एंगल सिमिलरिटी से। क्लचेस समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आपको सब कुछ समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। जो भी चाहता है स्क्रीनशॉट लेना वो आराम से ले सकता है। क्लचेस, वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मुझे प्रूव करना था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख देना हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिखना मत भूलना, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, वेरी गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये है एग्जाम्पल 5, ठीक है। ये क्या है आपका, एग्जाम्पल 5 है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, आराम से हम लोग देखते हैं कि क्या है, क्या गिवन है इसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एंगल P फाइंड करना है, ठीक है। जिसको हम फाइंड करना है उसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये एंगल मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे फाइंड करूँगा, ठीक है, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि जब भी जो चीज़ नहीं गिवन हो, ठीक है, जब भी आपको लगे कि कोई भी चीज़ आपको पता नहीं है, आपको कहाँ जाना था, गिवन के पास, ठीक है। फिर बोलो भैया आपने तो यहाँ गिवन कुछ लिखा ही नहीं है, वेरी गुड, लिखते हैं हम लोग गिवन, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर सबको, यहाँ तक क्लियर है ना, तबीयत खराब है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कोई चीज़ गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो भी चीज़ गिवन है उसको नोट करते हैं सपोज, ठीक है। सपोज यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे है आपको 3.8, क्लियरचेस। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, वो है आपको 7.6, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बता दो, यहाँ पे मुझे ये बता दो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए बी बी सी लिखते हैं पहले, बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 6 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बता दो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे 12 है, वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पे ए बी लिख लिया, बी सी लिख लिया, और मेरे पास क्या बचा, ए सी बचा। ए सी की वैल्यू यहाँ पे बताओ कितनी है, ए सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए सी की वैल्यू यहाँ पे है 3√3, ठीक है, दिखना भी तो चाहिए ना, 3√3। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ए सी पता चल गया। अब मुझे यहाँ पे बताओ पी आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पी आर की वैल्यू है यहाँ पे 6√3। जो भी चीज़ मुझे गिवन था, ट्रायंगल ए बी सी, ये है ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू, और ये था ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू। ये सबको मैंने क्या किया, नोट कर लिया, मेरे पास यही गिवन है, इसके अलावा तो मुझे कुछ गिवन ही नहीं है। समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे एंगल पी फाइंड करना है, यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे मैं फाइंड करूँगा, मुझे फाइंड करना है एंगल पी, और एंगल यहाँ पे दो एंगल यहाँ पे गिवन है, तो मुझे किसी भी तरह एंगल सी को इक्वल करना पड़ेगा एंगल पी की। ये मैं कैसे करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको 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 डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको ए वी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आ जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू 1/2। देखो जब मैंने तीनों साइड को डिवाइड किया तो सबका रेशियो कितना आया, 1/2 आया। अब बोलोगे भैया ये तीनों रेशियो को हम लोग इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे ये भी ए बी बाई ये पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई पी क्यू, ठीक है, 7 पी क्यू, और ये आपका था ए बी 7.6, ये आर क्यू था, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो ए सी बाई ये हो गया पी आर। अब यहाँ पे नोटिस इसको हम कर देते हैं 1, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूँ, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में डाल दिया,
क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? इसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया। क्लियर चीज? अब यहाँ पे नोटिस करो, दो ट्रायंगल्स में, ठीक है, दो ट्रायंगल्स में अब यहाँ पे जब इसका साइड का जब रेशियो निकाला तो रेशियो क्या हुआ, सेम आया, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या आया, सेम आया। देयरफॉर मुझे बताओ, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर triangle ABC similar to triangle ABC R Q and C, तो यहाँ पे P, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बोलो भैया कैसे सिमिलर होंगे? अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तीन तरीके से हम किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। एक था एंगल, दूसरा था साइड और तीसरा था साइड एंगल। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर इसलिए बोल रहे हैं कि तीनों का साइड क्या है, सिमिलर है। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज आर इन सिमिलर, सेम, ठीक है, सेम है। तो अब यहाँ पे बोलेंगे बाई साइड सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। फिर मैंने आपको एक चीज बताया था, ठीक है, क्या बताया था, कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो वहां से दो कंक्लूजन निकालते हैं। एक, उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जो साइड के रेशियोज होते हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर चीज, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखो, मैंने इस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया बाय SS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। क्लियर चीज, किया है इसको। तो अब यहाँ पे जितने बाकी बचे हुए एंगल्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं, सपोज यहाँ पे जो भी आपका एंगल्स है, एंगल ए जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल ए जो है, एंगल ए, ये जो हमारा एंगल ए है वो किससे इक्वल हो जाएगा, ये बताओ, इसके अपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे देखो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो एंगल बी जो है एंगल बी जो है वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी जो है आपका, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्लियर चीज। और यहाँ पे जो एंगल सी है वो आपको हो जाएगा एंगल पी के इक्वल है। क्लियर चीज। एंगल सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी से। अब बोलोगे भैया ये आपने कैसे किया, नंबरिंग कैसे किया, ये आपने कैसे पता किया कि ये एंगल इसके साथ होगा। तो आप पहले क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो ट्रायंगल को जब हम नेमिंग करते हैं तो उसका प्रॉपर नेमिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रॉपर नेमिंग करते हैं, प्रॉपर नेमिंग। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ए बी साइड देखा, देखो यहाँ पे ए बी साइड का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 3.8। ये रेशियो किसके साथ इक्वल था, 3.8 रेशियो आपका आर क्यू के साथ इक्वल था। तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि ए बी के इक्वल हमको आर क्यू रखना है, इस तरह करके मैंने नेमिंग किया। अब लास्ट मेरे पास बचा था सी, लास्ट साइड मेरे पास बचा था सी, तो मैंने यहाँ पे लास्ट सी लिख दिया। अब यहाँ पे जब मैंने आर क्यू यूज कर लिया था तो मेरे पास क्या बचा था, पी बचा था। इस तरह करके हम ट्रायंगल्स को नेमिंग करते हैं, सो दैट जब भी हम एंगल्स इक्वल करें तो मुझे दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो एंगल ए किसके इक्वल है, आर के, यहाँ पे बी किसके इक्वल है, क्यू के, और यहाँ पे सी देखो किसके इक्वल है, पी के। समझ में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे सी क्या है, दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मुझे बताओ यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 80 प्लस 60। अब इस दोनों को आप करना और यहाँ से आपको सी पता चलेगा। सी अगर पता चल गया तो मुझे सी अगर पता चल गया तो आपको पी भी पता चल जाएगा। क्यों पता चलेगा पी भी, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहां तक क्लियर है सबको, समझ में आ रहा ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए, अब ये फिगर को हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस फिगर को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन फिगर, यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है ओ ए इंटू ओ बी, ये दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ये जो डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट का। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना।
तब जाके आपको शो दैट करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। आपको ये चीज़ प्रूव करना है कि एंगल जो है ए वो सी के इक्वल है, और तब जाके कोई एक चीज़ और दिखाना है कि एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। समझ में आ रहा है ना? तो फिर से हम लोग पुराने पैटर्न पे चलेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले? गिवन। यहां पे आते हैं, ठीक है। यहां पे हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है। गिवन। अब बोलो भैया गिवन में बस एक ही चीज लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। यहां तक क्लियर है? अब गिवन के बाद मैंने आप लोग को सबको बोला था गिवन के बाद क्या लिखते हैं? टू प्रूव लिखते हैं। चलिए, टू प्रूव, ठीक है। अब टू प्रूव में हम क्या लिखने वाले हैं? क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? एंगल, पहला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी मुझे प्रूव करना है, और दूसरा मुझे प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? प्रूफिंग स्टार्ट करते हैं। बोलोगे भैया आपने कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा। आप हमेशा बोलते हो टू प्रूव के बाद कंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ आते हैं प्रूफ पे, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब हम लोग के पास तो कोई आइडिया है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं भी ब्लैंक हूँ कि मुझे सब कुछ पता है। क्या पता है मुझे? मुझे पता है कि किसी भी दो ट्रायंगल को जब सिमिलर प्रूफ करते हैं तो वहाँ से दो रिजल्ट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं भैया? सारे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और दूसरा पॉइंट हम लोग हमेशा फाइंड करते हैं कि जो साइड के रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। समझ में आ रहा है? ये दो पॉइंट हम लोग हमेशा क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। समझ में आ रहा है? जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तब, ठीक है। फिर बोलो भैया सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं? तो वहां पे तीन चीज है, तीन प्रोसेस मैंने बताया। पहला बताया एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दूसरा मैंने बताया था साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल्स, और तीसरा मैंने बताया था आपको साइड समझ में आ रहा है? सिमिलरिटी ट्रायंगल्स। क्लियर चीज? ये चीज मैंने आपको बताया था। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब लेकिन मैंने आपको एक चीज और आपको बताया था, जब भी आपको पता ना चले कि मुझे क्या करना है तो आपको कहाँ जाना था? गिवन के पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे गिवन क्या है? सबसे पहले ये लिखते हैं हम लोग, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। अब इसको क्या करते हैं ना, मेरा ना ट्रायंगल्स के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा देखो हम सोच कैसे रह रहे हैं। यहाँ पे देखो ओ ए इंटू ओ बी है। क्लियर चीज? ये चीज गिवन है, ठीक है। ओ ए इंटू ओ बी मुझे गिवन है। क्लियर चीज? अब यहाँ पे मैं अगर ओ ए इंटू ओ सी कर दूँ तो कोई दिक्कत है? बोलो भैया कैसे कैसे कर दोगे आप? ठीक है, चलो अब इसको ना मैं ऐसे करता हूँ, ओ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ डी डिवाइडेड बाई ओ बी। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया? रेशियो के फॉर्म में कर दिया। कैसे किया? देखो यहाँ पे इसको मैंने यहाँ भेज दिया, और जो ओ सी था ओ सी को मैंने यहाँ भेज दिया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक क्लियर है? ये बताओ। कोई बोलेगा भैया हम ऐसे नहीं करेंगे, कोई बोलेगा भैया आप ओसी को लेके आए ना, हम क्या करेंगे, हम आपसे अलग काम करेंगे। कोई बोलेगा भैया हम ओ ए बाई, ये कलर कैसे चेंज हो रहा है, ओ ए बाई हम ओ डी को लेके आएंगे। आप इसको लेके आते हैं, हम ओ डी को लेके आएंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ओ सी बाई यहाँ पे हो जाएगा ओ बी। कोई ऐसे बोलेगा, समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसे बोलेगा कि हम इसको लेके आएंगे, वेरी गुड। चलो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इस फिगर को देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भैया कैसे इक्वल होंगे? कैसे इक्वल होंगे? ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे कि नहीं होंगे? हम बोले हाँ होंगे भैया। ये देखो ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो इसको आप यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। ये हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पे आप दे देना, ये हो गया आपका, पहले रीजन देना, पहले आप रीजन देना, क्या देना यहाँ पे? रीजन देना। रीजन यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ पे हो गया, इसको नाम दे देना, ये हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 2। बोलोगे कि भैया इस यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, तो 2 कहाँ से आ गया? इस दोनों में से जिसको हम यूज़ करेंगे, और जो स्टूडेंट का दिमाग इस दोनों में से जिसका आएगा, ये हमारा या तो 1 ये होगा, या तो हमारा ये 1 होगा। हम आपको सिखाना चाहते हैं कुछ, इसलिए 2 1 लिए, बाद में हम इसको क्या करेंगे, रब कर देंगे। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? कोई भी है ना परफेक्ट नहीं होता है, वो प्रैक्टिस करके परफेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे एक करेक्ट लिया है, एक गलत लिया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से एक सिखाना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर चीज? यहाँ पे क्लियर है? चलिए, यहाँ पे एंगल 1 है, एंगल 2 दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, किसी 2 ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल AOD, ठीक है, AOD, ठीक है, AOD इज इक्वल टू एंड ट्रायंगल COB। अब इस 2 ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इस 2 ट्रायंगल की बात करेंगे, AOD और COB के बारे में। क्लियर चीज? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस दोनों के बीच में एंगल 1 इज एंगल 2, ये यहाँ पे ये लिख दो फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 से ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। फ्रॉम 2 से क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फ्रॉम 2 से ये इक्वल होंगे। क्लियर चीज? अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसको, मेरे पास 3 चीज़ है, मेरे पास 3 हथियार है, ठीक है, 3 हथियार है मेरे पास, 3 हथियार है। पहला हथियार है सिमिलर प्रूफ करने का, वो एंगल, दूसरा है मेरे पास साइड, और तीसरा है मेरे पास साइड एंगल साइड। अब देखो कौन सा हथियार हमको यूज करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम कौन सा हथियार चूज करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, किसी भी तरह यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है वो है साइड, एक है एंगल, और तीसरा है साइड एंगल साइड। तो ये साइड तो नहीं हो सकता, और एंगल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो ये साइड है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? यहाँ पे देखो, ये जो हमारा 1 है, इसको यहाँ पे लिखो, OA डिवाइडेड बाई OC इज इक्वल टू OD डिवाइडेड बाई OB, ठीक है। ये हम लिख देते हैं फ्रॉम 1। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे OA डिवाइडेड बाई OC, ठीक है, डिवाइड, देखो OA डिवाइडेड बाई OC, ठीक है, OA डिवाइडेड बाई OC, ठीक है। क्लियर चीज? अब यहाँ पे देखो OD डिवाइडेड बाई OB, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ये बताओ, ये दोनों ट्रायंगल बताओ सिमिलर है कि नहीं है? तो बोलोगे भैया नहीं सिमिलर है। हम बोले कैसे बाबू सिमिलर नहीं है? तो बोलोगे भैया अच्छा ठीक है, आपके पास एक और 1 था ना, उसको नोट करो भैया, OA बाई OD इज इक्वल टू OC बाई OB, ठीक है। ये भी हमारा क्या था, 1 था, ये भी हमारा क्या था, 1 था। मैंने इसको वाला आपको यहाँ पे नोट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो OA बाई OD, देखो OA बाई OD बीच का एंगल, ठीक है, ये क्या है, इक्वल है OC डिवाइडेड बाई OB। अब बीच का एंगल तो मैंने पहले से इक्वल लेकर रखा, तो बताओ 2 ट्रायंगल मिला सिमिलर होगा कि नहीं होगा? बोलोगे हाँ होगा। कैसे होगा? साइड एंगल साइड से। तो बताओ दोनों में से मुझे कौन सा 1 चूज करना चाहिए? तो बोलोगे भैया आपको ये 1 चूज करना चाहिए, ये 1 आपको, इसको आप क्या करो, रब कर दो। समझ में आया सबको? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये हो गया हमारा 1, और ये हम लिखेंगे फ्रॉम 1। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम रब कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पे नोटिस करो, ये 2 ट्रायंगल क्या हो गए, साइड एंगल साइड से क्या हो गए, सिमिलर हो गए।
तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमको पेज चाहिए, तो हम इसको नीचे लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AOD सिमिलर हो गया ट्रायंगल COB के साथ बाय साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स, बाय सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं दोनों ट्रायंगल्स के क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, और जितने बाकी बचे हुए जितने साइड्स होंगे वो सारे क्या होंगे, रेशियोज में इक्वल होंगे। मैंने बताया था ना आपको, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं वहां पे मैं दो कंक्लूजन निकालता हूँ। पहला कंक्लूजन जो होता है वो क्या होता है, दो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स के बीच के वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। और दूसरा मैंने ये बताया था कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, बताया था ना मैंने, ठीक है। तो अब बताओ इसको, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं आपके लिए, ठीक है। अब यहां पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, यहां पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, मैंने बताया था सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और बाकी बचे हुए साइड जो रेशियोज में थे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, अब ये जब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया साइड एंगल साइड से, तो बताओ बाकी बचे हुए एंगल्स, जो एंगल्स आपका ए है वो ऑटोमेटिक एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, और जो डी था, ठीक है, जो बी था, ठीक है, जो बी था, ठीक है, वो जो AOD, ए हो गया आपका सी के इक्वल, और जो बी था, जो आपका बी था वो आपके डी से इक्वल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये हो जाएगा बाई CPCT, अब यहाँ पे लिख देना बाई CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समझ में आ रहा है। ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यही चीज़ आपको प्रूव करना था, ठीक है, मैंने आपका क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, समझ में आ रहा है ना सबको, वेरी गुड, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हम लोग क्या था, एग्जाम्पल 6 था, समझ में आ रहा है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये हम लोग का भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है अ गर्ल हाइट इज 90 सेंटीमीटर, ये हमारी गर्ल है, इसका हाइट है 90 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट जो गिवन है, ये जो हाइट मुझे गिवन है, ये मुझे कितना गिवन है, ठीक है, ये मुझे गिवन है 90 सेंटीमीटर, और ये हो गया 0.9 मीटर। देखो यहाँ पे 90 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, 90 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये हो गया आपका मीटर। जब 90 सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, क्लियर चीज़। तो ये हो गया 0.9 मीटर, ये हाइट हो गया लड़की का, ठीक है। ये चीज़ तो हमने, चलिए लड़की का हाइट मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये क्या कर रही है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प ऑफ स्पीड, अच्छा ये जो लैम्प है यहाँ से वो क्या कर रही है, चल रही है, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँच रही है, और यहाँ पे इसका स्पीड जो है, यहाँ पे जो स्पीड है वो है इसका 1.2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक क्लियर है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर, अच्छा यहाँ से यहाँ तक लैम्प की जो हाइट है वो है 3.6 मीटर, यहाँ तक क्लियर है, क्या है 3.6 मीटर, यहाँ तक क्लियर है ना, वेरी गुड। इफ द लैम्प find the length of her shadow after 4 सेकेंड, अच्छा चार्ज इतना स्पीड था, अब यहाँ पे बता दिया टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वो कितना लेंथ कवर की, ठीक है, कितना लेंथ कवर की, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे स्पीड है 1.2,
और यहाँ पे टाइम है 4, तो ये हो गया 48 मीटर, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो आप यहाँ से एक चीज़ याद रखोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस होगी वो होगा 4.8 मीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? वेरी गुड। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग away from the base of lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। क्लचेस, ठीक है, इतने स्पीड से वो आगे जा रही थी। और यहाँ पे देखो टाइम आफ्टर 4 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम हो गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस 4.8 हो गया क्लचेस। अब यहाँ पे हम लोग आगे मूव करते हैं। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना? फाइंड द लेंथ ऑफ हर शॉर्ट है। अच्छा बताओ, लैंप यहाँ पे है, लड़की इधर साइड मूव कर रही है, लड़की यहाँ तक पहुंची, 4.8 मीटर तक पहुंची। अब मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो उसका शैडो बना वो मुझे यहाँ पे फाइंड करके बताओ। x मीटर, क्या फाइंड करना मुझे? ये x, कितना शैडो बढ़ा। अब बताओ, पीछे आपका लाइट बनेगा, शैडो तो आपका आगे बनेगा ना, क्लचेस, तो वो शैडो मुझे DE, जो x मैंने इसको माना है, इसका मुझे लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी चीज़ हमारे पास गिवन होगा सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे ये हम लोग का क्या है? ट्रायंगल का टॉपिक है। तो ट्रायंगल यहाँ पे देखो कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, जिसका मैं नाम लिखूंगा उसी पे आप ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करो? अब ऑब्जर्व करो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो चीज़ लिखूंगा, यहाँ पे देखो एंगल B जो है वो किसके इक्वल है? एंगल D के। और यहाँ पे लिखेंगे H 90 डिग्री। बोलो कैसे ये H 90 डिग्री है? अब कोई भी कहीं पे पोल लगाता है, लैंप लगाएगा, वो टेढ़ा थोड़ी लगाएगा, वो हमेशा 90 डिग्री लगाता है। तो ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, सिमिलरली एक गर्ल जब कहीं पे भी खड़ी होगी तो ऐसे थोड़ी खड़ी होगी, वो सीधा ही खड़ी होती होगी। आप भी कहीं पे खड़े होते हो तो क्या होगा? सीधा ही खड़े होते हो, तो ये भी क्या है? 90 डिग्री है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा एंगल B और एंगल D, ये दोनों ट्रायंगल्स के बीच में एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक ये आपका ट्रायंगल है, और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है? ये दो ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या हो गए? 90 डिग्री हो गए। वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये बता दो, यहाँ पे एंगल E इज इक्वल टू एंगल E। अब ये क्या है? कॉमन है। अब यहाँ पे देखो, जब बड़ा वाला ट्रायंगल से मैं बात करूँगा तो एंगल E यहाँ पे भी है। जब हम छोटे वाले ट्रायंगल्स का बात करेंगे, जब छोटे वाले ट्रायंगल का बात करेंगे तो इसमें भी देखो एंगल E क्या है? दोनों में कॉमन है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे बताओ, देयरफॉर ट्रायंगल ABE similar to triangle CDE by angle similarity। ठीक है, अब मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल्स मेरा एंगल सिमिलैरिटी से इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, होगा कि नहीं होगा? एंगल सिमिलैरिटी से क्या होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल्स में दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल क्या होगा? ऑटोमेटिक इक्वल होना होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल्स में दिखाया था। कौन सा एग्जांपल में दिखाया था? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया था कि दो एंगल्स अगर इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलो वेरी गुड। तो इस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, कभी भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है, तो हम साइड को क्या कर सकते हैं? रेशियोज में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेशियोज में लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ AB डिवाइडेड बाई CD इज इक्वल टू यहाँ पे BE डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई DE।
AE डिवाइडेड बाई CE। CE यहाँ तक क्लियर है? मैंने आपको बताया था जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो वहां से दो कंक्लूजन निकालते हैं, बाकी बचे हुए एंगल्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं जो साइड जो हमारे रेशियोज में है वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, सेम प्रोपोर्शन के हो जाएंगे। क्लियर चीज? ये मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल को मैंने सिमिलर प्रूफ किया है, तो इसको लिखें बाई CPST। इसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। CP क्या था, CPST। और इससे पहले हम लोग यूज करते थे क्लास 9 में क्या, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यहाँ पे हम यूज करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ में आ रहा है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो यहाँ पे उसके साइड भी क्या होंगे, रेशियोज में होंगे। समझ में आ रहा है ना? और ये क्यों हुए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पे बताओ AB मुझे यहाँ पे कितना गिवन है, बोलो भैया यहाँ पे AB आपको 3.6 गिवन है, CD आपको यहाँ पे 0.9 गिवन है, और यहाँ पे देखो BE कितना गिवन है, BE मुझे यहाँ पे गिवन है 4.8 प्लस x, और यहाँ पे DE आपको यहाँ पे कितना गिवन है, यही मुझे फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे देखो ये 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस ये x हो जाएगा, या इधर आएगा तो 3x इज इक्वल टू 4.8, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3181.6, ये हो जाएगा मीटर। तो आपको यहाँ पे पता चल गया, क्या पता चला, x की वैल्यू कितनी हो गई, 1.6 मीटर। तो उसका जो शैडो का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 1.6 मीटर होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलिए वेरी गुड, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आते हैं एग्जाम्पल 8 पे आते हैं। ठीक है, किस पे आते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 8 पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन फिगर CM एंड RM आर द रिस्पेक्टिव मीडियम्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड PQR इफ ABC एंड PQ आर सिमिलर। ये क्या है हमारा, सिमिलर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो भैया कोई चीज़ क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर दूंगा आपको, हैव पेशेंस। ठीक है, यहाँ पे आते हैं टू प्रूफ। यहाँ पे तीन चीज़ आपको टू प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे चीज़ आपको यहाँ पे AMC ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। AMC ये ट्रायंगल को, और PNR ये ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, चलिए हम लोग को नहीं पता कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग अपने के लिए जगह बनाते हैं। हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले आप लोग क्या बोलोगे कि भैया सबसे पहले हम लोग को लिखना है गिवन। क्या लिखना है, गिवन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, गिवन। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ गिवन क्या क्या लिखना है। यहाँ पे CM एंड RN आर मीडियंस। क्या है, मीडियंस है। ठीक है, ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो गिवन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के साथ। यही गिवन है ना आपका, यही गिवन है ना, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं टू प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टू प्रूफ कैसे करते हैं। गिवन के बाद हम लोग क्या लिखते थे हमेशा, टू प्रूफ। तो यहाँ पे देखो टू प्रूफ तो लिखा हुआ है, तो फिर हम अपना कॉपी क्यों वेस्ट करें, आप लोग लिखनी वेस्ट करना। ठीक है, लिखना यहाँ पे। ठीक है, क्लियर चीज। हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ के लिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ठीक है, अब
अब प्रूफ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियन किसको बोलते हैं वो हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं, यहाँ पे सी एम एंड आर एन क्या है, मीडियन है। तो ये बताओ किसी भी ट्रायंगल से अगर मीडियन होता है तो वो क्या करता है, साइड को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये चीज़ तो सबको पता है। मीडियन क्या करता है, मीडियन क्या करता है, साइड को बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट में। सपोज अगर आपके पास, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ, सपोज यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाया और ये अगर मैं बोल दिया कि मीडियन है, ये अगर मीडियन है तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वेरी गुड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग को प्रूफ करना है, ये तीन चीज़ मुझे टू प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं। जब भी हम लोग के पास कोई आइडिया नहीं होता तो हम लोग कहाँ जाते हैं, गिवन के पास जाते हैं कि गिवन कि मुझे कोई आइडिया दो। तो बोलो भैया मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ आइडिया दे सकता हूँ। हम बोले क्या, आप ये चीज़ कर सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपको क्या है भैया, ये आपको गिवन है। अब बोलोगे भैया आपने सिखाया था मुझे, कभी भी दो ट्रायंगल का सिमिलर होता है तो वहाँ से हम दो रिजल्ट को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, दो रिजल्ट वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, क्या है वो दो रिजल्ट? पहला ये था जितने भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरा जितनी भी साइड जो थे वो सारे रेशियोज में क्या होंगे, सेम होंगे। वेरी गुड। चलो नोट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़, एंगल ए जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी के साथ, यहाँ पे एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के साथ, और यहाँ पे एंगल सी जो है वो एंगल हो जाएगा आर के साथ। और यही चीज़ को हम क्या करते हैं, फिगर में मार्क कर देते हैं। क्लियर चीज़? अब यहाँ पे एंगल ए था पी के साथ इक्वल ना, एंगल ए पी के साथ इक्वल हो गया। एंगल बी किसके साथ था, एंगल बी था क्यू के साथ, और एंगल सी किसके साथ इक्वल था, एंगल सी आर के साथ। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसके यहाँ पे मार्क कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबका? मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं समझाने के लिए बस लिखा था इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 1। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था किसी भी दो ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ करते हैं तो वहाँ से दो कंक्लूजन निकालते हैं। एक पहला था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, और दूसरा मैंने बताया था साइड का रेशियोज क्या होता है, इक्वल होते हैं। वेरी गुड। तो यहीं पे वही चीज़ को हम लिखते हैं कि साइड का रेशियोज। तो यहाँ पे मुझे बताओ ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, बी सी हम लोग बाद में लेंगे। ठीक है, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई ए बी, अच्छा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ले ही लेते हैं, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू यहाँ पे ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। और ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा सेकंड। यहाँ तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, देखो यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू हो गया। ठीक है, दूसरा है बी सी, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। एंड ए सी यहाँ पे ए सी जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ अब इसके आगे क्या करना है। भैया मुझे ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ये ट्रायंगल देखो ए एम सी और यहाँ पे पी एन आर, देखो यहाँ पे पी एन आर, ये दोनों को मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। कैसे करेंगे? मेरे पास बस तीन चीज़ है, या तो हम इसको एंगल से कर सकते हैं, या तो साइड एंगल से कर सकते हैं, या साइड से कर सकते हैं प्रूफ। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। क्या करना है, फिर से हम लोग क्या करते हैं, गिवन के पास जाते हैं। यहाँ पे बोला सी एम एंड आर एन क्या है, मीडियन है। मैंने आपको पहले बताया जब मीडियन होता है वो साइड को क्या कर सकता है, बाइसेक्ट करता है। ये साइड को बाइसेक्ट कर देगा,
ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे मैं ए बी इज इक्वल टू ए एम लिख सकता हूँ या ट्वाइस एम बी लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है? ये बताओ, ए बी की जगह पे 2 बार अगर हम m लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ m, वो ए बी के इक्वल होगा? बोलो हाँ भैया, वेरी गुड। फिर बोलेंगे ट्वाइस ऑफ एम बी। अब बताओ, ये जो एम बी है इसको 2 बार अगर हम लिखेंगे तो वो ए बी के इक्वल होगा? ये भी मेरा सही है। क्लियर चीज? सबको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ आर एन मुझे क्या करके दे रहा है, ये बताओ। ये आर एन है, वो पी क्यू को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। पी क्यू को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं पी क्यू की जगह पे ट्वाइस ऑफ पी एन, ठीक है, ट्वाइस ऑफ पी एन या ट्वाइस ऑफ क्यू एन मैं लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो हाँ भैया आप लिख सकते हो। चलो बोलो भैया, इसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा? कोई देखो क्या फ़ायदा होता है। अब बताओ, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो ए बी है, ए बी की जगह पे ये चीज़ और पी क्यू की जगह पे मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ? बोलो कैसे लिखोगे? मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ए बी, यहाँ पे देखो ये ए बी जो है, ए बी की जगह हम ट्वाइस 2m लिख सकते हैं, ट्वाइस ए एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई पी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ पी एन लिख सकते हैं, ठीक है, ट्वाइस ऑफ पी एन लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी पहले से था, डिवाइडेड बाई क्यू आर था, इज इक्वल टू यहाँ पे ए सी, ये क्या हो जा रहा है, बार बार चेंज कहाँ से होता है कलर, इज इक्वल टू ठीक है, ये क्या था, क्यू आर था ना, क्यू आर इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। ये चीज़ हुआ। देखो यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ ए एम लिखा, और इसके पी क्यू जगह पे मैंने ट्वाइस ऑफ पी एन लिख दिया, और जो बाकी यहाँ पे जो था मैंने उसी को कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पे नोटिस करोगे 2 और 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया हमारा नया 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। अब बोलोगे भैया आपने इसको रिप्लेस किया, इसको भी तो करके दिखाओ। हम बोले चलो ठीक है, इसको भी करते हैं। ए बी की जगह पे अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एम बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ क्यू एन इज इक्वल टू, पहले से ये बी सी था, ये था क्यू आर था, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो ये ए सी बाई यहाँ पे पी आर था, और ये हो गया आपका 4th इक्वेशन, ये हो गया आपका 4th इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये आपका 4th इक्वेशन। अब इसको क्या करना, काट देना, ठीक है। क्लियर चीज? कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना था। कौन सा ट्रायंगल को? ए एम सी। तो अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये डायग्राम मेरा ये हो जाएगा ना, कोई नहीं, हम इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। 2 ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था। इसी ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर दो ऐसे, लिखो इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा था, ए एम सी सिमिलर नहीं, एंड, क्या लिखना है, एंड ट्रायंगल पी एन आर। ये 2 ट्रायंगल था मेरा, ये दोनों ट्रायंगल को। अब मुझे ये बताओ, इस दोनों ट्रायंगल के बीच में आप ऑब्जर्व करोगे कि एंगल ए है वो इक्वल टू एंगल पी है। ये आपको 1 से पता चला, फ्रॉम 1। देखो यहाँ पे समझ में आया सबको? वेरी गुड। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे कि ए एम, ठीक है, ए एम डिवाइडेड बाई
पी एन इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। ठीक है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा 3 से, देखो यहाँ पे फ्रॉम 3, देखो यहाँ पे ए एम बाई पी एन, देखो ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये आपने कहाँ से ऑब्जर्व किया 3 से। तो बताओ दो ट्रायंगल के बीच में ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, और बीच का एंगल्स यहाँ पे इक्वल गिवन है। तो बताओ ये दो ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल, देयरफॉर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। ठीक है, बाई साइड एंगल साइड सिमिलर ट्रायंगल्स, बाई सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको बताया जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और साइड के रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ मुझे पास साइड का रेशियोज यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास AM बाई, देखो यहाँ पे AM बाई, या लिखो MC CM, देखो यहाँ पे CM बाई NR RN RM, ठीक है, RN, ठीक है, इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई PQ। समझ में आया, AB डिवाइडेड बाई PQ। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो यहाँ पे मैं इसको फिर से लिखता हूँ, ये थोड़ा सा साइड के रेशियोज यहाँ पे देखो इक्वल हो जाएंगे, देखो यहाँ पे। ठीक है, मैं ये चीज़ आप लोग को लिखना नहीं बताया था, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैं बताया दो ट्रायंगल आपका क्या होगा, सिमिलर हो गया। अब दो साइड को अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो वहाँ से दो कंक्लूजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, और साइड के जो रेशियोज थे वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एंगल्स मुझे इक्वल नहीं करना है, यहाँ पे साइड AM डिवाइडेड बाई PN इज इक्वल टू MC डिवाइडेड बाई NR इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR। अब इसको बोल दो, ये हो गया हमारा 5। अब यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, नोटिस करो, ये देखो यहाँ पे देखो AC बाई PR है, ठीक है, यहाँ देखो AC बाई PR है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चाहिए, AB बाई PQ चाहिए। अब यहाँ पे देखो CM, यहाँ पे MC लिखा हुआ है ना, ये आपको CM भी लिख सकते हो, बात एक ही है। यहाँ पे देखो NR लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे NR लिखा हुआ है ना आपका, ठीक है, यहाँ पे देखो NR ही होना चाहिए, ये है ना N है, ये गलत प्रिंट है, ये आपका N है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये NR होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो किसके इक्वल, AB के इक्वल है। अब ये दोनों को ऑब्जर्व करो, ये दोनों को आप ऑब्जर्व करो, AB, ठीक है, AB यहाँ से आना है मुझे, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करो, इसको ये आप करो फ्रॉम 5 4 एंड 2, ये तीनों को आप क्या करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। यहाँ पे देखो MC बाई AC बाई PR। अब इसको देखो, ये देखो AC बाई PR, ये किसके इक्वल है, AB बाई PQ के इक्वल है। तो अब मुझे बताओ 5, ठीक है, 5 और 2 को आप क्या करो, ऑब्जर्व करो। तो यहाँ से मैं AC बाई PR को यहाँ से मैं AB बाई PQ से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो बोलो हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कर दो रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पे लिखो MC को हम लिख सकते हैं CM डिवाइडेड बाई NR इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या था, AC था, AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB बाई PQ, AB बाई PQ। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। ये आपका पहला और दूसरा, देखो ये हमारा पहला था, ये हमारा पहला था, और ये आपका दूसरा था, मैंने प्रूव कर दिया आपको। समझ में आया ना? ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल CMB और ट्रायंगल RNQ को मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखो मैं कैसे प्रूफ करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ ना, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मुझे। ये हमारा 5 था ना, इसको मैं 5 लिख दूंगा,
ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे प्रूव करना था CMB। अब देखो CMB ट्रायंगल एंड RNQ, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो मुझे ये बताओ, अब ये दोनों ट्रायंगल को तुम लोग ऑब्जर्व करो, आराम से ऑब्जर्व कर लो। इन ट्रायंगल CM, कलर चेंज हो जा रहा है ना बार बार, ये देखो CMB एंड ट्रायंगल RNQ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इस दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे एंगल B वो इक्वल है आपका, एंगल B किसके साथ इक्वल है, एंगल Q के साथ, एंगल Q के साथ, ठीक है। किसके साथ इक्वल है, Q के साथ इक्वल है। और ये देखो कहाँ पे था, एंगल B किसके साथ, Q के साथ, कहाँ से, फ्रॉम 1, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, अब मैं किसी भी तरह, देखो यहाँ पे BM और ये BC, ठीक है, BM बाई BC, देखो यहाँ पे MB बाई BC। अब मैं फ्रॉम, यहाँ पे देखो MB बाई QN इज इक्वल टू BC बाई QR, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 4, फ्रॉम 4, ये देखो ये 4, ये देखो MB बाई QN इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू BC बाई QR, ये कहाँ से है, फ्रॉम 4 से। अब इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल में, इस दोनों CMB ट्रायंगल में ये एंगल इससे इक्वल है, और इसका जो रेशियोज है, देखो रेशियो BC बाई QR, देखो यहाँ पे BC बाई QR इज इक्वल टू यहाँ पे MB बाई QN। तो बताओ इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल दो साइड, अब बीच का इंक्लूडेड एंगल्स क्या है, प्रोपोर्शन भी है और इक्वल भी है। देयरफॉर ट्रायंगल CMB सिमिलर है ट्रायंगल RNQ से बाय साइड एंगल, सिमिलर ट्रायंगल से, बाय सिमिलर ट्रायंगल से। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। यही चीज़ आपको क्या, देखो तीसरा चीज़ आपको प्रूव करना था, ये हमारा तीसरा हो गया। यहाँ तक क्लियर है, मैं कलर चेंज करके आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखो ये हमारा पहला था प्रूविंग, ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रूविंग था, ये हमारा तीसरा प्रूविंग था। समझ में आ रहा है, ये तीनों मैंने आपके लिए प्रूफ कर दिया। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो आराम से ले सकता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको NCERT क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल, वो एक्सरसाइज का नाम रहेगा 6.3, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं फिर से करना चाहता हूँ कि हम लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 16 डेज में मैं आप लोग को, हम लोग का जो टेक गुरु इंस्टीट्यूट है वो आप लोग को 60 डेज में पूरा कोर्स कंप्लीट करके देगा, ठीक है। और यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्मार्ट क्लास, हर चीज़ आपको सपोर्ट किया जाएगा, 1-to-1 इंटरेक्शंस होंगे, आपके सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए हेल्प किया जाएगा, ठीक है। और आप लोग आइए और ऑफलाइन सेंटर में हम लोग से ज्वाइन कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपसे कनेक्टेड रहेगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा। आप कभी भी मुझे कॉल कर ले, कभी भी मैसेज करें, मैं आप लोग को तुरंत रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी कंटेंट अच्छा लगा और ख़राब लगा आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा और आप लोग के लिए अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।